नमस्कार दोस्तों, यह एक सत्य घटना है जो कि सन 2010 के आसपास की है। एक परिवार में पिता की बेटी विवाह के योग्य हुई। परिवार वालों को उस बेटी के विवाह के लिए बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे, जिन्हें परिवार वाले कुछ वजहों से कुछ प्रस्ताव को नामंजूर कर देते थे और कभी-कभी कई लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन उदास होते हुए पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, कहीं तो हाँ कर लो। इतने सारे प्रस्तावों में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा। अब बेटी तो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी, उन्हें ही मानती पूजती थी और उन पर बहुत विश्वास करती थी। सब कुछ भगवान पर ही छोड़ रखा था। तो बेटी ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करते हो? भगवान भोलेनाथ बैठे हैं ना, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ करा देंगे। बेटी का तो भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास था, सब कुछ वो ही संभालेंगे। बेटी की ऐसी बातें सुनकर पिताजी कहने लगे, पर भगवान जी कब भला करेंगे तुम्हारा? कितना समय निकलता जा रहा है। तुम्हारी सारी उम्र अब बड़ी और ज्यादा होती जा रही है। अब तो अपने परमात्मा से कहो कि वह तुम्हारा विवाह जल्दी करा दे। तब वह हंसकर कहने लगी, अरे सब उनके हाथ में है, जिस दिन कराना चाहेंगे उस दिन करा देंगे। पिताजी आप चिंता नहीं किया करो। रात्रि में अपनी बेटी की यह बात सुनकर वह सोने चला गया। दूसरे दिन जब वह अपनी दुकान पर गए तब एक बिचौलिया जो विवाह के संबंध कराता था उनके पास आकर कहने लगा, अरे श्रीमान जी, उदास क्यों होते हो? मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारे पड़ोस में ही एक अच्छा संपन्न परिवार रहता है, बढ़िया परिवार है, अच्छे लोग हैं, उनका लड़का भी बड़ा सुंदर और सुशील है। उसके साथ तुम अपनी बेटी का विवाह करा सकते हो। उसकी बातें सुनकर लड़की के पिताजी प्रसन्न हो गए। श्रीमान जी ने उस लड़के की जन्म कुंडली अपने हाथ में ली और रात्रि के समय घर आ गए। घर आकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, आज मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा प्रस्ताव आया है और मुझे तो वह स्वीकार है, एक बार तुम भी देख लो। धर्मपत्नी ने लड़के वालों का नाम सुना तो उसने बिना कुछ सोचे ही हाँ कर दी। प्रातः काल हुआ, पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा योग्य रिश्ता आया है। हमारा तो विचार है शादी का और हमने तो हाँ भी कर दी, अब तुम्हें भी हाँ करनी है। बेटी कहने लगी कि भोलेनाथ के ऊपर है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वैसा ही करेंगे। अब पिताजी सोचने लगे कि बेटी ने तो हाँ कर दी है। बेटी ने पुनः कहा, सब भोलेनाथ जी के हाथ में है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेंगे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर श्रीमान जी दुकान आ गए। दुकान पर आकर उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया जिन्होंने कल उन्हें यह प्रस्ताव दिया था और उनसे कहने लगे, हमारे घर वाले सभी सहमत हैं, आप तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए, हम कल जाकर उनसे मिलकर आएंगे। अब जो मध्य का व्यक्ति था वह भी प्रसन्न होकर कहने लगा, सामने वालों ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, आप कल शाम के समय अपनी बेटी को मिलाकर आइएगा। इस प्रकार एक दूसरे से मिलने के लिए कल का समय निश्चित हो गया। अब श्रीमान जी रात्रि को अपने घर आए। घर आकर अपनी बेटी से कहा, कल शाम के समय हमें लड़के को देखने चलना है। अब बेटी का मन थोड़ा उदास था। पिताजी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? बेटी कहने लगी, पता नहीं पिताजी, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मुझे लगता है भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। तब पिताजी कहने लगे, बेटी चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी ने पुनः कहा, 2-3 दिन रुक जाते हैं, एक बार उनके बारे में, उनके व्यवहार बर्ताव के बारे में पता कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटे की बात सुन पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ गया।
गुस्से में झुंझलाते हुए कहने लगे, हर काम में तुमको यही बातें होती हैं। कभी तो तुम खुद मना कर देती हो और कभी कुछ ऐसा नाटक कर देती हो कि रिश्ते की बात ही खत्म हो जाती है। बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। प्रातःकाल हुआ। श्रीमान जी रोज की तरह अपनी दुकान पहुंचे। दुकान पर शिव जी की पूजा कर रहे थे। तभी एक नौजवान सुंदर सा लड़का उनकी दुकान पर आया और कहने लगा, श्रीमान जी ठीक हो? इन्होंने कहा, हाँ ठीक हूँ। नौजवान बोलने लगा, श्रीमान जी आपकी बेटी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। मैंने सुना है आज आप पड़ोस की लड़की को देखने जा रहे हो। ऐसा सुनकर वह मन में विचार करने लगा, यह बात तो मैंने किसी से कही नहीं है, इसे कैसे पता चल गया। तब श्रीमान जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह बात किसने बताई? तब वह नौजवान हंसते हुए कहने लगा, मेरा नाम महेश है, मैं आपके पुत्र का दोस्त हूँ। कल उसने ही मुझे सारी बात फोन पर बताई थी। तब उसकी यह बात सुनकर उन्हें कुछ थोड़ी राहत मिली। पुनः उससे पूछा कि तुम जानते हो जिनसे हम मिलने जा रहे हैं? तब महेश कहने लगा, श्रीमान जी सच्ची बात तो यह है कि वह परिवार दिखने में तो थोड़ा अच्छा है, पर उनके ऊपर कुछ आपराधिक केस भी चल रहे हैं। देखने की तो बातें अलग हैं, पर जो सच्चाई है वह बिल्कुल अलग है। उनके परिवार के ऊपर थोड़ा कर्जा भी चढ़ा हुआ है और लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। अब महेश की बातें सुनकर उनका मन भयभीत होने लगा। तब उन्होंने बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तब महेश कहने लगा, मेरा तो यही विचार है कि आप इस रिश्ते को समाप्त कर दो। तब फिर उन्होंने कहा कि फिर दूसरा रिश्ता कहाँ से आएगा? तब वह हंसते हुए कहने लगा, आपकी बेटी तो भगवान शंकर को मानती है ना, वही उसका रिश्ता करा देंगे, आप क्यों चिंता करते हो? इस प्रकार वह हंसते हुए बातें कर उनकी दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उनका पुत्र दुकान पर आया, पुत्र ने पिताजी को दुखी देखकर पूछा, पिताजी क्या हुआ? तब पिताजी ने उसे सारी बात बताकर कहा, तुम्हारा दोस्त आया था, वह मुझसे कहकर गया है जिस लड़के को तुम देखने जा रहे हो वह अच्छा नहीं है। तब बेटा पूछने लगा, मेरा कौन सा दोस्त आया था? मैंने तो दोस्त से कोई बात नहीं की है। पिताजी हैरान होकर कहने लगे, वह अपना नाम महेश बता रहा था और उसने मुझसे इतने अच्छे ढंग से बात की कि मैंने सामने वाले परिवार वालों को फोन करके कह दिया कि अभी हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़े दिनों बाद जब हमें बात अच्छी लगेगी तो हम तुम्हें बता देंगे। बेटा पुनः पूछने लगा, पिताजी कौन आया था? तब उसकी बातें सुनकर पिताजी को थोड़ा संकोच हो गया। वह रात्रि के समय अपने घर आए और अपनी बेटी से कहा, बेटी आज कोई लड़का मेरे पास आया था। उसने मुझे कहा कि जिन परिवार वालों से तुम बेटी का रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो उसके विषय में जानकारी अवश्य निकला दो। उनके ऊपर थोड़े आपराधिक केस भी हैं। आज महेश की बात मानकर मैं जिन परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाह रहा था उसकी जानकारी निकलाई। जब मैंने आसपास के पड़ोस वालों से जानकारी प्राप्त की तो सुनकर हैरान हो गया। हकीकत में उनके ऊपर तो कई आपराधिक केस थे, पैसों का कर्जा भी उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। अब महेश की बात सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हो गई। वह बताना चाहते थे, पता नहीं वह कौन नौजवान था जो उन्हें तुम्हारे विषय में सचेत करके चला गया। तब बेटी हंसते हुए कहने लगी, पिताजी आप उसे पहचान ही नहीं पाए। वह और कोई नहीं, महेश का अर्थ होता है जो भगवान सर्वोच्च है, जिनका सभी में सबसे ऊंचा स्थान है। महेश का अर्थ होता है भगवान शंकर, शिव जी। वह भगवान शंकर ही नौजवान का रूप बना मेरा भला करके गए। अपनी बेटी की यह बात सुनकर पिताजी को बड़ी हैरानी हो गई। आज भी जब उनको वह बात याद आती है तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, किस प्रकार उस बेटी का परमात्मा ने स्वयं आकर कल्याण किया।
इस सच्ची घटना के माध्यम से आप सभी ने जान ही लिया होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।